जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर में गमले में बेलपत्र का पौधा लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि क्या घर में बेलपत्र का पौधा लगाना शुभ होता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और कांटेदार पेड़ पौधे घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि बेल वृक्ष का कांटा भी चुभ जाता है तो वह मृत्यु की पीड़ा को हर लेता है। ऐसे कांटेदार वृक्ष का लगाना कभी अशुभ कैसे हो सकता है। मृत्यु की पीड़ा का भय इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। जिस बेल वृक्ष का कांटा मृत्यु की पीड़ा को हर ले, उससे ज़्यादा शुभ वृक्ष और कौन सा हो सकता है। जिस बेल वृक्ष में महादेव सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो, सभी 68 तीर्थ उसके मूल भाग में समाये हों, और जिस बेल वृक्ष के नीचे से मृत व्यक्ति की शव यात्रा गुजर जाए तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा का मोक्ष हो जाता है, ऐसा दिव्य और पवित्र वृक्ष भला अशुभ कैसे हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी को अपने घर के गमले में एक बेलपत्र का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। घर के गमले में बेलपत्र का पौधा लगाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसी विषय पर मैं आज की वीडियो में चर्चा करने जा रही हूँ। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। महादेव और बेल वृक्ष संबंधी धार्मिक वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं, ताकि आगे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महादेव स्वरूप बेल वृक्ष की महिमा अनंत है। बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। सनातन धर्म में बेलपत्र को अत्यंत पूजनीय माना गया है। माना कि बेल वृक्ष लगाने की सबके घरों में जगह नहीं होती, लेकिन गमले में बेलपत्र का छोटा पौधा तो हर कोई लगा ही सकता है और उससे होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकता है। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से होने वाले फ़ायदों में सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, इससे दूर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना ज्योतिष परामर्श लिए मकान बना लेते हैं और उसमें वास्तु दोष हो जाता है, या फिर कभी कभी हम बना बनाया मकान खरीद लेते हैं, उसमें भी वास्तु दोष निकल आता है। ऐसे में हम मकान को तोड़कर दोबारा तो नहीं बना सकते। अतः ऐसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि घर में बेलपत्र का पौधा लगा लिया जाए और उसकी पूजा की जाए। जब वह बेलपत्र का पौधा बड़ा हो जाए तो उसे किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर लगा दें और गमले में नया बेलपत्र का पौधा लगा लें। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होता रहेगा, दूसरा आपको कई बेल वृक्ष लगाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, घर में बेलपत्र का पौधा लगाने का दूसरा मुख्य फ़ायदा ये होता है कि आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगती हैं। जिस दिन आप घर में बेलपत्र का पौधा लगा लेते हैं, समझ लीजिए उसी दिन से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाता है। जैसे जैसे वह पौधा बड़ा होता जाता है और फलता फूलता जाता है, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाती है और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बेल वृक्ष से होने वाले फ़ायदों को पाने के लिए, बेल वृक्ष की पूजा करने के लिए प्रतिदिन मंदिर जाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता।
अगर घर में गमले में बेलपत्र का पौधा आप लगाते हैं तो आप प्रतिदिन उसकी पूजा कर उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेलपत्र का पौधा गमले में लगाने का तीसरा महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि आप प्रतिदिन इसके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, प्रतिदिन मंदिर या कहीं और जाकर बेल वृक्ष के दर्शन करना बहुत ही कठिन हो जाता है और ज़रूरी नहीं कि सभी मंदिरों में बेल वृक्ष लगा ही हो। अतः घर के गमले में बेल पत्र का पौधा लगाकर प्रतिदिन उसके दर्शन कर आप अपने पापों का क्षय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जाते वक्त यदि आप बेल पत्र के पौधे के दर्शन करके और उसे स्पर्श करके जाते हैं तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। महत्वपूर्ण कार्य ही क्यों, आप प्रतिदिन घर से बाहर जाते वक्त यदि बेल वृक्ष के दर्शन और उसे प्रणाम करके जाते हैं तो आपके साथ कोई अनहोनी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और ये तभी संभव है जब आपके घर में बेलपत्र का पौधा लगा हो। कहने का तात्पर्य है कि गमले में बेलपत्र का पौधा लगाना बहुत ही फायदेमंद होता है। किसी की कुंडली में यदि चंद्र दोष हो तो उसे अपने घर में बेलपत्र का पौधा लगाकर उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। चंद्रमा ही क्यों, अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी बेलपत्र का पौधा लगाकर उसकी सेवा करने से दूर हो जाते हैं। बेल वृक्ष से होने वाले मुख्य फायदों में एक फ़ायदा ये भी है कि बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है और बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश हो जाता है। अतः जिन परिवारों में संतति संबंधी परेशानियां हों, उन्हें गमले में बेलपत्र का पौधा लगाकर एक छोटे बच्चे की भांति उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसका लालन पालन करना चाहिए। महादेव की कृपा से उनको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। शिव पुराण के अनुसार जिस घर में बेलपत्र का पौधा लगा होता है उस घर में रहने वाले सदस्यों को बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। मैं ये नहीं कहती दोस्तों कि बेलपत्र का पौधा घर में लगाते ही चमत्कार हो जाएगा और सभी व्यक्ति अचानक से धर्मात्मा बन जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि बेल वृक्ष में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि उसके आसपास रहने वाले लोगों की मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगती है और यदि वे बुरे कर्मों को छोड़ने का प्रयास करें तो वे इसमें अवश्य ही सफल हो सकते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेगेटिव एनर्जी दूर होकर घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से अकाल मृत्यु नहीं होती और रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाकर दिया जलाना थोड़ा कठिन होता है। कभी समय का अभाव, कभी मौसम की खराबी और कभी स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मंदिर जाना संभव नहीं हो पाता। इन सभी लाभों को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय यही है कि घर में गमले में बेलपत्र का पौधा लगा लिया जाए और प्रतिदिन उसके फायदे प्राप्त किए जाएं। दोस्तों, इन फायदों के अतिरिक्त और भी बहुत से फायदे हैं जो गमले में बेलपत्र का पौधा लगाने से हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सभी का वर्णन एक ही वीडियो में संभव नहीं। अतः अन्य फ़ायदों के बारे में हम अगले किसी वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।